और यहाँ आगे जाके तुम्हारा भाई 1.5 IQ नेट करने वाला है। अब ये बात आपको भी हजम नहीं हो रही होगी, क्योंकि आपको भी पता है, मेरे को भी पता है, मेरे नेट बहुत सस्ते हैं। तो भाई लोग कैसे हो? तो यार वेलकम दी बैक बैक दी वेलकम, और स्वागत है आपका एक ब्रांड न्यू गलत सीन से भरे पड़े पबजी द मोबाइल गेम प्ले वीडियो में। और यार आपने ये बातें जरूर सुनी होंगी, दुनिया बहुत हरामी है, भरोसे का जमाना जा चुका है। यार ये कुछ हद तक यहाँ देखने को भी मिलेगा। खैर वो सारे सीन और पता नहीं कितने ज्यादा बंदों से एक ही बार पे लड़ते हैं, एक ही जगह पे लड़ते हैं, वो सारे सीन बहुत ही जल्द होने वाले हैं। लेकिन फिलहाल यहाँ नोवो आ रखे हैं और आते ही M762 मिल गई है, और बस बंदे ढूंढना चालू करता हूं मैं। और सामने एक मुझे उड़ते हुए दिखता है, उछल कूद कर रहा है भाई। अब मेरी सिर्फ और सिर्फ 2 गोली लगती है, लेकिन गेम के शुरुआत में देखो हेलमेट वेस्ट के नाम पे कद्दू कुछ नहीं होता, खासकर महंगा वाला तो किसी पे भी नहीं होता। तो उस बंदे को इतना डैमेज होता है कि भाई मजबूर हो जाते हैं कैंपिंग बिछाने के लिए। अब देखो वो नीचे उतरता है और नीचे जाते ही एक कंटेनर के अंदर दुपक के बैठ जाता है, और हमारे भाई वहां पहले ही पहुंच रखे हैं, तो भाई को अच्छे से पता है वो कहाँ है। तो मैं भी घुसता हूँ सीधा अंदर। उसी के और हमारे ये भाई मेरे ख्याल से सोलो वर्सेस स्क्वाड खेल रहे हैं। यहाँ पे कोई टीममेट नहीं दिख रहा आसपास, लेकिन यार ऐसे कैंपिंग करके कैसे काम चलेगा। और ये तो तुक्का बहुत ही ज्यादा गलत लग गया, किस्मत कुछ ज्यादा ही चमक गई। नहीं तो यार जब मैंने लोहा साइट खोला ना अपना, कुछ नहीं दिख रहा था। मैंने बस 2 गोली चलाई और एक सर पे लग जाती है। खैर अब बंदा नॉक किया है तो आगे बढ़ना ही पड़ेगा। बढ़ते बढ़ते ये बॉट भाई भी आते तो पेलना ही पड़ता है। ही अब उधर गोलियां चल रही हैं धक्का पेल करके, और मेरे को नहीं लगता यार इतना सारा अत्याचार कोई बोट पे करेगा। इसका मतलब 2 टीम के बंदे बैठे पड़े हैं। खैर बॉट हो चाहे बंदा, हमको तो जाना ही था। लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं ई स्पोर्ट्स एक्सो की, जिसकी मदद से आप कई सारे पबजी के टूर्नामेंट्स खेल सकते हो। और यार इस ऐप की खास बात यह है कि जैसे आप इसे डाउनलोड करके इंस्टॉल करोगे, आपको 30 रुपए पहले से ही मिलेंगे, तो आप वो रुपए लगा के बाकी टूर्नामेंट्स खेल सकते हो। साथ ही साथ इसमें डेली फ्री टूर्नामेंट्स होते हैं, वो भी तीनों टाइप के, सोलो डुओ स्क्वाड, और तीनों में किल करने पे पैसे मिलते हैं। और आने वाले संडे में 3 रॉयल पास का गिव अवे भी होने वाला है, और इसमें मंथली और वीकली एक्टिव यूजर्स को रॉयल पास और प्राइजेस जीतने का मौका मिलेगा। और इसमें रेफर एंड अर्न का भी फीचर है, तो आप रेफर करके भी यहाँ पे कॉइन्स कमा सकते हो, और जो भी कॉइन्स जो भी पैसे आप जीतते हो वो आप पेटीएम से विड्रॉ कर सकते हो। तो यार इस ऐप को जरूर ट्राई करना, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में होगी बिल्कुल टॉप में। तो भगते भगाते मैं भी पहुंच जाता हूँ, और 4 बंदे दिखते हैं। हाँ चलो। अब इन 4 बंदों ने बाकी बंदे पेले थे या बॉट, ये मेरे को नहीं पता, लेकिन ये लोग लूट इतना दबा के रहे थे कि क्या ही बताऊं। मैं बगल से साइड में आ गया, किसी को परवाह नहीं, हर एक बंदा पेटी में लूटे जा रहा है। खैर इन सब की पेटी बना के जो भी इन्होंने लूटाया सब कुछ उठा लेता हूं यार, सब कुछ बेशर्मों की तरह बैग पे भरता हूं, और उसके बाद गाड़ी लेके मैं निकलने वाला होता हूं। लेकिन फिर याद आता यार, एक बंदे को मैंने बहुत दूर से पेला था, भले ही तुक्के में पेला था लेकिन पेला जरूर था। उसकी किल मेरे ख्याल से आई नहीं मेरे को, और अब आ भी गई होगी तो यार हमको पता कैसे चलेगा, जोड़ घटाओ ऐसे ही कमजोर है। लेकिन यहाँ पे बंदे दिखाई देते हैं उतने में, और ये लोग न जाने कहां कहां छुप के बैठते हैं। लूट उठाई मैंने, गाड़ी उठाई, लेकिन कोई दिखा नहीं। अब जब निकलने वाला था, बंदे आ जाते हैं।
अब हमारे भाई प्री फायर बहुत ही तगड़ा देते हैं। सारी की सारी गोलियां मेरे अगल बगल से जाती है। खैर तब तक मैं रिलोड कर रहा था तो बच जाता हूं यहाँ पे। अब देखो वो वहां से भग लेता है और एक छोटे कमरे के अंदर जाके घुस चुका होता है। और यार ना ही मेरे पे नेड है ना ही वो जलती बोतल पे आग, बस गोलियों से काम चला सकता हूं मैं। तो यहाँ पे मैं तैयार हूं कि ये बंदा भगे और मैं गोलियां पेलूं, और हमारे भाई वो जलती बोतल में आग कमरे में डाल देते हैं। गया। और मैं उस बंदे को जरूर जरूर पकड़ता, लेकिन सीन क्या होता है यार, वो बंदा भी नेट फेंकता है तो मेरी फट जाती है। पहले तो बॉट मारने थे वो। और यहां पे मेरी किल की लालच देख रहे हो, बंदा बगल वाले कमरे में बैठा है। हाँ बिल्कुल बगल वाले कमरे में। बगल बोलना भी शर्मनाक होगा यार, एक ही कमरे जैसा लगता है। मतलब इतने पास है बंदा, मुंह पे कभी भी निकल के मेरी पेटी वो बना सकता है। लेकिन मैं क्या कर रहा हूं, खिड़कियों से बॉट पे ले जा रहा हूं। यही होता है यार, मतलब देखो सामने किल दिख रही थी तो छोड़ा ना गया, और बॉट को पेल के जैसे मैं अपना स्कोप बंद करता हूं ना, बंदा मुंह के सामने ठिलते ठिलते बचता हूं मैं यहाँ पे। खैर उसी के साथ वो जगह खाली हो जाती है। उसका एक और टीममेट था मेरे ख्याल से, लेकिन यार भाई जी गायब टाइप हो जाते हैं बिल्कुल ही। तो यहां से मैं गाड़ी उठाता हूं और जा रहा हूं पोचंकी में। और यार पोचंकी में जो ही सीन होंगे, मतलब आप बंदे गिनने बैठ जाओ कितने ज्यादा बंदे होते हैं। और कुछ को तो मैं नहीं पेलता, कुछ आपस में ही टिल जाते हैं। टोटल गलत सीन होने वाले हैं, देखो यार। क्या मारा इसने, हेड मारा लो। और जहां से बंदा गोली पेल रहा है मैं वहीं घुमा देता हूं। बढ़िया मार रहा है तो क्या उसी साइड ले रहा है। अब एक तो हमारे भाई बढ़िया स्प्रे पेल रहे हैं, और उसके ऊपर से ये सस्ती गाड़ी का ऊपरी हिस्सा किधर गायब है किसी को नहीं पता। नंगी गाड़ी है बिल्कुल, बहुत जोर से लगती है। खैर यहां पे मैं आ गया हूं तो यार पंगे तो लेने ही पड़ेंगे इनसे। सब नहीं बैठे हैं बिल्कुल। कहाँ है? कैसे देता हूँ? और उतने मीलों दूर से ये लोग नेट फेंक रहे हैं। मतलब भरोसा देख रहे हो अपने नेट पे, काश मैं भी ऐसी भरोसा कर पाता। खैर नेट नूट तो मेरे ख्याल से जमीन में गिर के फट जाता है, और हम लोग बिल्कुल साफ सुथरे बैठे हैं इधर पे, कोई डैमेज नहीं हुआ। लेकिन ज्यादा देर तक नहीं, क्योंकि अब यहाँ पे एक टीम बैठी थी, लेकिन देखते देखते 4-5 टीम आ जाएंगी। न जाने कितने बंदे आते हैं और कहां से आते हैं। हर किसी को महंगी गन चाहिए। अब उधर पे चल रही होती है दबा के गोलियां दोबारा। मैं सोचता हूं यार कौन सा बॉट आ गया इस बार, लेकिन बॉट का पता नहीं, बंदे भर भर के आते हैं तो हम भी उधर भागेंगे। और ये गोलियों की आवाज सुन के यार बिल्कुल रुका नहीं गया, तो मैं गाड़ी ठोक देता हूं और जो भी होगा देखा जाएगा। कहाँ है? एक नॉक पड़ा है। अबे नॉक पड़ा है बालकनी में। अभी क्या कुत्ता लैग हो रहा है अभी भी है शायद। और यहाँ पे असली खड़े बंदे पेलने से ज्यादा यार मैं किल चोरी करता हूँ। एक किल तो मैं बंदों के मुंह के सामने बाहर जाके चोरी करके आता हूँ। हद ढीठता। और बस करना क्या है, इन लोगों की गोलाबारी चालू हो जाती है। दे नेट पे नेट।
अब देखो यार, हर किसी को नेट दिखाई देता है। मेरे को ना अपनी पेटी दिखाई दे रही थी जब वो नेट खिड़की से अंदर आया। मैंने बोला भाई यहां से भाग लो, लेकिन हमारे भाई वहीं पड़े रह जाते हैं और भाई की पेटी बनने वाली थी। खैर रिवाइव यहां दे चुका है और अब अंधा रस करते हैं ये लोग। अब ये गिल्ली सूट वाले भाई ने नेट तकड़ा किया था, लेकिन यार हम भी ठिपी पी लेके बैठे हैं। भाई मार किया नहीं। अब जब पहली बार हमारे भाई नेट से नॉक होते हैं ना, भाई की फटके 14 हुई पड़ी है। अभी जब भी नेट आ रहा है भाई की एक ही आवाज आ रही है, कहाँ किया नेट, कहाँ आया नेट। खैर नेट तो नीचे ही होता है और आखिरकार जाके इन लोगों के नेट खत्म हो जाते हैं मेरे ख्याल से। लेकिन अब भी सीन कुछ सही नहीं बैठा है। अब भी किसी को मुझे नॉक करना होगा तभी कहीं रस कर सकते हैं। और देखो यार, अभी भी एक टीम से ज्यादा के बंदे बाकी हैं, तो यहाँ पे जो भी महंगी लूट पड़ी होती है ना, मैं उठाता हूं उसे और आखिरकार जाके M4 वगैरह मिलती है। अब M4 मिली है और 6x भी मिला है, तो चलाना तो पड़ेगा। और महंगी लूट उठाते ही यार एक सस्ता सा नॉक देता हूं। अब वो बंदा नॉक पड़ा है, मैं बोलता हूं यार बैठे रह के कद्दू कुछ नहीं होने वाला, अगर किल चाहिए तो जाना ही पड़ेगा। तो मैं उठ के भगता हूं बिल्कुल ओपन से, और फिर ये होता है। उधर कैंप कर रहा है, उधर जाकर राइट कैंप कर रहा है। अब ये होते हैं घरेलू सांप। अब देखो ऐसा नहीं है कि यार घर के आगे सांप लग गया, क्या बोले जा रहा हूं यार, कौन से नशे में हूं मैं। अब ऐसा नहीं है कि यार सांप के आगे घर लग गया तो वो कम खतरनाक हो जाएगा। भाई पेटी ये भी खतरनाक बनाते हैं, और मेरे मानने में यार ये ज्यादा खतरनाक होते हैं झाड़ी वाले सांप से। क्योंकि देखो झाड़ी में तो एक टाइम के लिए पता होता है कि यार सांप बना होगा कोई, लेकिन घर पे कौन ही सोचता है, इसीलिए ये भी बहुत खतरनाक है। और यार इस मैच में ना न जाने क्यों लेकिन नेट काम कर जाते हैं। अब ज्यादा बार काम नहीं करेंगे, लेकिन जितने बार काम करते हैं ना, अपना काम पूरा हो जाता है उतने बार में। और यहां आगे जाके तुम्हारा भाई 1.5 IQ नेट करने वाला है। अब ये बात आपको भी हजम नहीं हो रही होगी, क्योंकि आपको भी पता है, मेरे को भी पता है, मेरे नेट बहुत सस्ते हैं। लेकिन इस बार कुछ अलग सीन होगा। थोड़ा सा मैं दिमाग लगाता हूं और मजा टैप आ जाता है। और यहां पे हमारा 1.5 IQ नेट काम कर जाता है। अब देखो सीन क्या होता है यार, जब भी आप नेट खींचते हो ना, कटाक से आवाज आती है टन करके। हर किसी को पता है कि बंदा नेट कर रहा है, यहां से भाग जाओ। खासकर तब जब आप एक छोटे से कमरे में बैठे पड़े हो बिल्कुल चुपके, तो मैं अपने टीममेट को बोलता हूं कि भैया दबा के गोलियां पेलो, मैं नेट खींचता हूं। अब देखो जब तक मैं नेट अंदर डालता हूं ना, बहुत लेट हो जाती है। वो बंदा बाहर जरूर आता है, लेकिन यार नेट के चपेटे में आ जाता है, और ऐसा करके आखिरकार मैं नेट से बंदे पेल पाता हूं। और इसी के साथ यहां मेरे ख्याल से 4 बंदे बैठे पड़े थे या 3 बैठे थे, सबकी पेटी बन जाती है। खैर पोचंकी में जो भी सीन थे सारे खत्म होते हैं। अब इसके बाद मैं जोन की तरफ निकल पड़ता हूं, क्योंकि जोन काफी छोटा हो गया है। और देखो मैं घर की तरफ आता हूं ये सोच के कि घर पे बंदे बैठे होंगे, आराम से कैंपिंग चल रही होगी, लेकिन नहीं, इस लॉबी में बंदे अपनी ही चौड़ में हैं, भागम भागी चल रही है भाई गाड़ी लेके। देखो सीन आप। मैं बोल रहा हूँ भाई बोल रहा हूँ।
ये गाड़ी देख रहे हो कितनी तेजी और चौड़ में जा रही है। आते समय देखना इन्हें। कितने गए? आते समय ये लोग दुगनी तेजी से आते हैं। पहले मैं देखता हूँ यार गोलियों की धड़ पड़ आवाज आती है, फिर दो गाड़ियां जाती है मेरे मुंह के सामने से। तो सीन क्या होता है, ये पीछे जो गाड़ी होती है ना, उन लोगों को भगा भगा के पेल रही होती है। लेकिन पुल को पार करके उस पार जाने के बाद इन लोगों के साथ न जाने ही क्या होता है और इनकी ऐसी तैसी हुई पड़ी होती है। तो ये लोग गाड़ी घुमाते हैं और सोचते हैं यार कोई दिक्कत नहीं है, हम पीछे भाग लेंगे। और पीछे मैं बैठा पड़ा होता हूं। अब देखो मेरे पे 500 गोली पड़ी थी M4 की। तो मैं बोलता हूं गोली मैं बिल्कुल नहीं रोकने वाला, मैं पूरे जोश में होता हूं। देखो यार जब गोली ज्यादा होती है ना, गोली चलाने का भी मन उतना ही ज्यादा करता है। अब जैसे हमारी AWM देख लो, 25 तो गोली है, उसमें भी दिल टूटता है यार जब गोली मिस होती है। लेकिन वहीं अगर 500 गोली पड़ी होती यार, मैं बॉटों को भी AWM से पेलता। खैर बॉट तो सारे ढिल चुके हैं, अब गिने चुने बंदे बाकी हैं जो कि उस पार हैं। अब भाई को बस एक गोली लगती है और भाई वहीं कहीं लेट जाते हैं। और अब दिख भी नहीं रहा है, कहीं नीचे छुप चुका है। लेकिन उसके बाद फिर से भागता है वो बंदा। अब देखो ये जो सीन है ना, इनको आप थोड़ा ध्यान से देखना। मैं एक बंदा नॉक करता हूं, उसको नाम लिखा आ गया होगा कि मैंने नॉक किया है, या फिर उसके टीममेट लोग पढ़ ही सकते कि यार किल फीड में क्या लिखा आ रहा है। खैर अभी और भी सीन है यहाँ पे। 285 एक पड़ी बॉडी। अब देखो हम एक बंदे की पूरी पूरी पेटी बनाते हैं, यानी कि 2-3 बार नाम लिखा आ चुका है, और उसके बाद भी ये सीन होते हैं। और भाई अभी भी गोलियां पेल रहे हैं और गोली हम पे ही आ रही है। अब पीछे वाले बंदे छोड़ो यार, ये नदी पार वाले बंदों को देखते हैं। अब तक इन पे जोन था कुछ देर तक यार, ये गोलियां पटकाए जा रहे हैं। एक बंदे को नॉक किया, उसके बाद भी गोली आई। दूसरे बंदे की पेटी बना दी, उसके बाद भी गोली चली। लेकिन उसके बाद जोन धोखा दे जाता है। बहुत दिनों बाद ऐसा हुआ कि यार जोन अपना साथ दे जाता है। और उतने में ये लोग क्या करने लगते हैं, कूदने लगते हैं। अब देखो ऐसा तो बिल्कुल नहीं होता भैया। भैया को गोली भी चलानी है और भैया को मीटअप भी करना है। अब मेरे को ऐसे कोई शौक नहीं है उछलते कूदते बंदों को पेलने का। लेकिन यार अगर यहीं पे जोन वहां पे बना होता ना और मैं उछल कूद करता, 100% बता रहा हूं मेरी बेटी बनती। और अपना ये सस्ता स्प्रे देख के मन कर रहा था यार ये नदी पे जाऊं, मुंह डुबाऊं और अपनी खुद की पेटी बनवा लूं। हद से ज्यादा सस्ता स्प्रे। सबको फाइट ले रहे थे, मार रहे थे। और जैसा कि हमारे भाई ने बोला, अभी तक तो ये लोग फाइट ले रहे थे, M4 पे M4 पटका रहे थे। अब अचानक से ऐसा क्या बदल गया? मेरा नाम पहले भी ये लोग पढ़ ही चुके होंगे अगर ये सही में मीटअप करना चाह रहे थे। तो यार ऐसा क्या बदल गया? और यार जहां तक मेरे को पता है ये लोग मेरे को जानते भी नहीं होंगे, इन्हें बस पता था कि अब इनकी पेटी बनने वाली है।
देखो यार, मतलब नदी पार करके जिंदा बचना बहुत कम। मेरे जैसे सस्ते सपरे वाले बंदे भी फेल जाएंगे यार, बहुत कम चांस होते बचने के। तो इन लोगों ने बोला ऐसे ही ठिलने वाले हैं, क्यों ना कूद के देखें। अब ये लोग सही में मीटअप करना चाह रहे थे, और अगर बाद में इन लोगों ने नाम पढ़ा तो यार उसके लिए दिल से सॉरी। और जहां तक मेरे को पता है यार, इन लोगों पे जोन नहीं बना इसलिए ये कूदने लग गए। जोन वहां बना होता ना यार, 100% बता रहा हूं, गोली ये जरूर मारते। और यार आपको भी पता है, मेरे को भी पता है, भलाई का जमाना जा चुका है, दुनिया बहुत हरामी है, बहुत हरामी। मानो या ना मानो, कभी आपको भी पता चलेगा। खैर आज के वीडियो में इतना भाई लोग, यार बहुत बहुत शुक्रिया वीडियोस देखने के लिए। जाते जाते ये जो मेरे सस्ते नेट थे और वो जो पोचन की में फाइट हुई थी ना, उसके लिए यार लाइक ठोकना मत भूलना, बिल्कुल ठोका पीटी करके नीला टाइप कर दो। और अगर आप यहाँ पे नए हो तो यार करो सब्सक्राइब, और भी ऐसे गलत सीन वाले गेम प्ले, डेड आईक्यू गेम प्ले और सस्ती कमेंट्री के लिए। और यार जाते जाते टूर्नामेंट ऐप चेकआउट करना मत भूलना, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में होगी बिल्कुल टॉप में। और यार एक बात हमेशा याद रखना, भलाई का जमाना जा चुका है। मेरे को नहीं पता ये किसने बोला, लेकिन जहां तक मेरे को पता है बहुत सही बोला है। तो आज के वीडियो में इतने भाई लोग, यार कल मिलते हैं, बाय बाय।